मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर एक टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के भाजपा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी है, उसको किस नजर से आप देखते हैं? भाजपा के लोगों के पास कुछ नाम तो है नहीं, कोई काम निर्माण का, विकास का कोई काम तो है नहीं। आज जो हालत प्रदेश की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, और अस्पतालों की जो दुर्दशा है, कितने लोगों की एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं, महंगाई का है, और इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लाख नौजवान हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, वो हमारे देश की दौलत है। सरकारी नौकरी की तलाश में जब उनकी डिग्रियां इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं तो उसको जलाने के छोड़ते हैं। ऐसी भी सूचना मिलती है आत्महत्या करने की। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है। देश की दौलत वहाँ के युवा, वहाँ के इंसान होते हैं। तो आज ये नौबत है, तो इसकी तरफ तो ध्यान है नहीं, अभी जिस तरह से हमारे सेना का अपमान किया गया, कर्नल क्या नाम है, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने देश का सम्मान किया है, और उसको किस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करके उसको आतंकवादियों के परिवार से जोड़ा गया है। ये इससे बड़ा देश का, इससे बड़ा सेना का अपमान नहीं हो सकता। और जिसने ये सारी बातें कही हैं, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो जब ये काम जायज काम है, उससे नहीं तो ऊट पटांग उनको दिखाई पड़ते हैं समाजवादी पार्टी, उनको दिखाई पड़ते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको दिखाई पड़ते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनको दिखाई पड़ते हैं समाजवादी के लोग, उनको दिखाई पड़ता है गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, और को दिखाई नहीं, न उनका काम है। तो ये तो इनका रूटीन काम है। ये सब जो है 27 में इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और जनता इस तरह से ऊब चुकी है, इस सरकार को, इसको हटाना चाहती है, और 27 में इनका सफाया हो जाएगा और सूद ब्याज जोड़ के सब जनता दे देगी। भारत बांग्लादेश से कुछ सामानों जैसे रेडीमेड वस्त्र, खाद्य पदार्थों आदि बांग्लादेश से भारत तक के आयात पर बंदरगाहों पर प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए, प्रेजेंट वर्तमान हालात में सारे देश ने केंद्र की सरकार को, देश की सरकार का समर्थन किया है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलकर कहा है, सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। तो ठीक है, वो अगर ये समझते हैं देश हित में है, राष्ट्र हित में है, देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक है, तो ठीक है, जो कदम भारत सरकार उठा रही, उस कदम के साथ पूरे देश के लोग हैं। अंतिम सवाल है, ऑल पार्टी जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रमुख राष्ट्रों का दौरा करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताई दी, आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प को दर्शा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन यूएस, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया के प्रतिनिधित्व जाएगा, और दूसरी तरफ डीएमके सांसद कंजीमोही के नेतृत्व में भी स्पेन वगैरह अन्य राष्ट्रों में जाएगा। किस नजर से इसको देखते हैं? आज तो पूरे देश की नजर केंद्र सरकार पर है कि केंद्र सरकार हमारी, जिसको सारे देश ने समर्थन दिया है और सारी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है, इस देश से नहीं
दुनिया से आतंकवाद के ठिकानों को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो आज देश की निगाहें, देश उम्मीद कर रहा है कि हमारी सरकार जो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको खुला समर्थन पूरे देश का है, खुला समर्थन करीब करीब सभी राजनीतिक दलों का है, तो इस आतंकवाद को निर्मूल समाप्त करने के लिए सरकार के कदम कब उठेंगे इसकी तरफ नजर है। और ये लोग जो जा रहे हैं ठीक है, अपनी अपनी उनकी योजनाएं हैं, उनके अपने कार्यक्रम है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता है, संविधान को उनको अधिकार है, उस अधिकार पर जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।